हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, हम लोग जो है अभी तक संविधान मूल विधि के क्रम में क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक जो है संविधान की मांग से हम लोग शुरू किए थे और संविधान की मांग के बाद जो है राज्यों का एकीकरण, संविधान सभा की बैठक, संविधान के बनने का क्रम, ठीक है। उसके बाद जो है अनुसूची, ठीक है, भाग, ये सब पढ़ते हुए आर्टिकल में आए हैं। आर्टिकल में भी जो है हम लोग अभी मूल अधिकार तक पहुंचे हैं। मूल अधिकार में जो पहला सेगमेंट है, समानता का अधिकार 14 से 18, उसको हमने समाप्त किया है। अब दूसरा जो इसका पार्ट है अधिकार का, ठीक है, दूसरे टाइप का जो अधिकार कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आज। 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार आपके जो है संविधान में मूल अधिकार देता है। अब जो है ये आपके एसआई की तैयारी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं ये 19 से 22 तक हैं, क्योंकि आपको अपने ड्यूटी के दौरान इन्हीं से जो है विरोधाभास देखने को मिलेगा। आपके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और 19 से 22 का टकराव ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए इससे सवाल बनेंगे ही बनेंगे, एकदम अपने माथा में जो है दिमाग में फिक्स कर लीजिए। क्लियर है। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार तो कहां से कहां तक है ये, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। ये सारी बातें किस पे करता है, स्वतंत्रता पे। क्लियर है। अनुच्छेद 19 ये क्या बोलता है, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। देखिए, भाषा भले क्लिष्ट हो लेकिन आप समझ जाइएगा। अभिव्यक्ति यानी कुछ भी चीज बोलने विचारने जो है एक्सप्रेस करने का, ठीक है, की स्वतंत्रता और से इससे संबंधित, स्वतंत्रता से संबंधित, ठीक है, कुछ अधिकारों का संरक्षण। यानी कि सारी चीज स्वतंत्रता से ही रिलेटेड है, तो स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण कैसे किया गया है। तो इसमें देखिए 19 में जो है 19 का क्लॉज 1 क्या बोलता है कि सभी नागरिकों को यह अधिकार होगा। इसमें क्लियर बोला गया है, सभी नागरिकों को यह अधिकार होगा। अब देखिए, पहला चीज कि यहाँ वर्ड क्या किया गया है, नागरिक। नागरिक से मतलब है ये अनुच्छेद किसके लिए है, तो फिर से वही, केवल और केवल भारतीयों के लिए, ओनली फॉर इंडियन, केवल भारतीयों के लिए है। मैंने बताया था ना, मूल अधिकार में 5 आर्टिकल जो हैं केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो 15 भी बताया, 16 भी, 19 भी, आगे 29 और 30 भी बताएंगे। ठीक है, तो सभी नागरिकों को यह अधिकार होगा। क्या होगा अधिकार, तो क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी, टोटल 7 अधिकार हुआ करते थे इसमें। ठीक है, अभी जो है एफ को समाप्त कर दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार था। क्लियर है। अब हमारे पास 6 बचे हुए हैं। ठीक है, स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकार का हमें संरक्षण मिला हुआ है, जिसमें पहला अभी मैं बता देता हूं, फिर जो है लिख दूंगा। पहला क्या है, कुछ भी जो है अपने आप में जो है बोलने का, ठीक है, अभिव्यक्त करने का अधिकार। ठीक है। दूसरा जो है क्या है, दूसरा जो है कि आप शांतिपूर्वक कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है। सी में जो है क्या है कि आप संगठन बना सकते हैं, सभा कर बना सकते हैं, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, फर्म बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, ये सारे जो है आपको अधिकार मिले हुए हैं। अगले डी में क्या है कि आप निर्बाध रूप से बिना रोक टोक के देश के भीतर कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है अगला जो है ई में जो है क्या है, घूमने के बाद आप कहीं भी बस सकते हैं। आप घूमने के बाद आपको अच्छा लगा, आप कहीं भी जो है निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट वाला जो है, लास्टली जो है क्या होगा, जब आप घूम फिर के जो है बस जाइएगा तो भाई रोजगार वगैरह तो करना होगा ना। तो कोई भी जो है जीविकोपार्जन हेतु वैध जो है वृत्ति, यानी कि वैध जो है रोजगार करने का आपको अधिकार होगा। यही जो है 6 चीजें जो है आपके
इस स्वतंत्रता से संरक्षण दी जाती है अधिकारों से। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकारों में ये आपको संरक्षण दिया गया है राज्य से। तो पहला हम जो है देखते हैं क्या, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये में क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक्य, इसको इरेज करते हैं, फिर से हम जो है आपको बताएंगे ये पूरे अच्छे से। देखिए, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संबंध मतलब समझिए। वाक्य मतलब जो है बोलना, अभिव्यक्ति मतलब अपने आप को, विचार को रखना। अब विचार को आप कैसे रख सकते हैं, बोल के, लिख के, या फिर कोई संकेत द्वारा। इसी तरह कर सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं। बोलने का अधिकार, ठीक है, किसी चीज को अभिव्यक्त करने का अधिकार। तो बोलने विचार करने में जो है कौन कौन आ जाएगा, प्रेस। प्रेस को जो है पावर कहाँ से मिली है, कोई अलग से जो है उसके संविधान में जो है चर्चा नहीं है, वो इसी का जो है पावर यूज करता है। ठीक है, प्रेस वाले जो होते हैं। ठीक है, संकेत का या फिर लिखने का, समाचार पत्र वाले हो गए, ठीक है, जो अखबार वाले होते हैं वो। संकेत मतलब विज्ञापन करने का आपका अधिकार जो है किसमें है, विज्ञापन करने का अधिकार 19वां में है। और इसमें जो है क्या शामिल हो सकता है, तो शांत रहने का भी अधिकार, शांत रहने का अधिकार, शांत रहने या चुप रहने का अधिकार। ठीक है, फोन टैपिंग के विरुद्ध, कई लोग इसमें दिक्कत कर जाते हैं, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, यानी आपकी कोई आपके परमिशन के बिना फोन टैपिंग कर रहा है, तो एक तो अब अनुच्छेद 21 का जो है प्राइवेसी का हनन कर रहा है, और 19 में फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, तो फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। और भी इसमें जो है कई सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। फिलहाल जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इतनी चीजें हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, या फिर यहीं पे एक चीज और बता देते हैं। 19(1) का ये जो है ये अधिकार देता है, इन सारे अधिकारों पे प्रतिबंध भी लगा गया है कि आप ऐसा ना हो कि किसी को कुछ भी बोल दीजिए, गाली बक दीजिए, प्रेस वाले कुछ भी दिखा दें, विज्ञापन कैसी भी अश्लील वगैरह जो है कर दीजिए, ये सब चीजें जो है, ठीक है, वो है। शांत रहने का अधिकार का मतलब ये नहीं कि आपने कोई क्राइम कर दिया हो, ठीक है, और उस पर आप बोल ना रहे हो, ठीक है, या फिर आप जो है चूंकि जो है कोई एक ऐसी जो है नेशनल हित की जो है बातों को जानते हो और लेकिन जो है बोल ना रहे हो, तो ये सब बहुत सारे अधिकार हैं। तो देश की अखंडता, सुरक्षा, इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 19 के 2 में 1A का प्रतिबंध है, बहुत आसान है। 1 में तो 6 अधिकार दिए गए हैं, 2 में जो है ए वाले पे प्रतिबंध लगाया गया है, ए वाले पे प्रतिबंध। क्लियर है? अभी जो बी वाला लिखेंगे ना, वो 19 के 3 द्वारा प्रतिबंध हो जाएगा। तो ये याद रखना तो बहुत इजी है, हालांकि इतना एग्जाम में आएगा नहीं आपके। तो 19 जो है बहुत इंपॉर्टेंट, 19 से लेकर 22 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इतना ध्यान रखिएगा। अब 19 का 2 हम लोग देखेंगे। 19 का 2 क्या है कि शांति पूर्वक जो है आपको सम्मेलन करने का अधिकार है। ठीक है, 19 का 2 का मतलब कहने का कि 19 का जो है बी, 19 का 1 का बी, 19(1) का बी क्या है, शांति पूर्वक बिना शस्त्रों के सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन या इकट्ठा होने का अधिकार। क्लियर है? सम्मेलन या इकट्ठा होने का अधिकार। तो भाई देखिए, शांतिपूर्वक आप बिना शस्त्रों के जो है क्या कर सकते हैं, कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। इसमें जो है प्रतिबंध जो लगाए गए हैं 19(3) द्वारा लगाए गए हैं, बी में प्रतिबंध। अच्छा, 19 के 1 का है सी क्या है, सी में जो है क्या है कि जो है सभा, संगठन, संगठन, सभा, संगठन, इसी में सहकारी समिति भी जोड़ दी गई, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, समिति बनाने का अधिकार, समिति बनाने का अधिकार।
सभा संगठन समिति का मतलब जो है कि आप कुछ भी चीजें पार्टी वगैरह बना सकते हैं, कोई भी फर्म बना सकते हैं। सहकारी समिति कब जोड़ी गई थी? 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सहकारी समिति बनाने का अधिकार, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं 19(4) के तहत, ठीक है। एक मिनट, अभी क्लियर है दोस्तों। तो इसी तरह जो है हम लोग देखेंगे 19(1) के जो है डी और ई, क्योंकि डी और ई जो है एक ही टाइप के हैं, घूमने फिरने से रिलेटेड है, इसलिए उस पर रिस्ट्रिक्शन भी 19(5) के तहत लगाए गए हैं, ठीक है। जैसे इस पे अलग अलग रिस्ट्रिक्शन थे, तो देखिए रिस्ट्रिक्शन आप याद नहीं रखिएगा, बस बता दे रहे हैं क्योंकि वो उससे लिंकेज है, ठीक है। 19(1) का जो है डी, देश के भीतर, देश के भीतर पहला नंबर, तो विदेश जाने का अधिकार ये नहीं देता है। देश के भीतर कहीं भी अबाध रूप से घूमने का अधिकार है, ठीक है। घूमने को संचरण लिखा रहेगा 19(1) के डी, ठीक है। ई जो है क्या है? ई है कि जो है आप देश के भीतर, ये लिख दे रहा हूं ऐसे ही, देश के भीतर, ठीक है, आपको बसने का अधिकार है, किसी भूभाग में बसने का अधिकार, आप अपना घर बना के बस सकते हैं जमीन लेकर, क्लियर है। इस पे रिस्ट्रिक्शन 19(5) के तहत लगाए गए हैं इन दोनों पे, ठीक है। भाई देश के भीतर अबाध रूप से घूमने का अधिकार है, लेकिन आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं घूम सकते हैं, या फिर किसी के पता चला कि जो है कोई किसी का जो है घर हो, पार्क हो, उसमें जाके घूमे, कि हमें तो घूमने का अधिकार नहीं, ठीक है। प्राइवेट प्लेस में नहीं घूम सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं घूम सकते हैं। जैसे इनर परमिट लाइन वाले जो एरिया हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, म्यांमार से लगे हुए, उनमें आपको जाने के लिए डीएम से परमिशन लेनी होती है, बाकायदे 15 दिन का परमिट बनता है, आपको बताना होता है हम किस पर्पज से कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर है। तो फिलहाल वो तो बहुत बकवास चीजें हो जाएंगी, बहुत बात तो करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बस टू द पॉइंट जितना आने की चांसेस है वही हम लोग पढ़ेंगे। 19(5) के तहत इस पे जो है क्या लगे हैं? रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब लास्ट देखिए 19(F) बताएंगे नहीं, संपत्ति का अधिकार समाप्त हो चुका है, आपको पता है। 19(G) बता देते हैं, क्या है कि आपको जो है व्यवसाय, रोजगार या वृत्ति जो कि वैध हो, अपनाने का अधिकार है। देश के भीतर आप जो है रोजगार संबंधी कोई भी व्यवसाय वृत्ति कर सकते हैं जो कि वैध हो। ऐसा नहीं कि जो है महिलाओं का जो है दुष्व्यापार करने लगी है, दुर्व्यापार करने लगी है, या फिर जो होता है नहीं ऑर्गन जो है ट्रेड करने लगी है, ये सब चीजें नहीं, जो कि जो है वैलिड हो, उस चीज का जो है करना है। तो ये आपके अनुच्छेद 19 थे, ठीक है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार था। अब हम लोग जो है अनुच्छेद 20 देखेंगे। फिलहाल अभी यहीं पे हम जो है रोकते हैं, अभी मुझे थोड़ा काम है।